मैं अपने चैनल पर बिना फेस और बिना वॉइस की वीडियो अपलोड करके महीने के लाखों रुपए अर्न कर रहा हूँ। तो ऐसी वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्रिज्मा 3D ऐप को ओपन कर लेना है और इसमें एक क्यूब लेना है। क्यूब लेने के बाद इसकी साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं। लंबा करने के बाद इसको ऊपर ले जाते हैं और इसको अब टेक्सचर दे देते हैं। टेक्सचर देने के लिए आप कोई से भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फ़ोटो रख रखा है तो हम ये टेक्सचर दे देते हैं। आप अपना नेट बंद रखिए ताकि एड नहीं आए। तो इस तरीके से ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम एक और क्यूब लेते हैं और क्यूब लेने को के बाद इसके बिल्कुल ऊपर सिरे पर इसको लगा देते हैं। बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं करना है। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं और साइड में से भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि एक फ्रेम की तरह रहे अपन जो इसमें फ़ोटो लगाएं। और इसको थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं उभरा हुआ। उसके बाद एक और क्यूब लेना है। क्यूब लेने के बाद इसको भी सेम उसी तरीके से बिल्कुल ऊपर फिक्स करना है और जो पहले वाला क्यूब किया था उससे भी थोड़ा छोटा कर लेना है ताकि इसके पहले वाला जो क्यूब था वो एक फ्रेम की तरह बन जाए। और इसको और उससे भी थोड़ा बाहर निकाल लेना है। जैसे हम इसको थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं कुछ इस तरीके से। अब हमें एक और क्यूब लेना है वापस से और क्यूब लेने के बाद इसको छोटा कर देते हैं। जैसे नाम होता है नेम प्लेट वैसे इसको बनाएंगे अब। तो ये कर लेते हैं और इसके बाद इसको साइडों में से थोड़ा छोटा कर देते हैं। साइड में से अपन ने ऊपर से छोटा कर ही लिया है, साइड में से कर लेते हैं। और फिर एक और क्यूब लेना है हमें। एक और क्यूब लेते हैं और इसको भी जैसे उसकी फ्रेम बनाई थी वैसे इसकी फ्रेम बना देते हैं। लेना है, उसके ऊपर रखना है और उससे भी हल्का सा छोटा कर देना है। अभी देखना आपके किस तरह से फ्रेम यहाँ पर बनती दिखाई देगी। तो जैसे ये उससे थोड़ा देख लिए दोनों तरफ से और साइड में से छोटा कर देते, छोटा हो चुका है। अब दोनों को बाहर निकाल देते हैं। पहले वाले क्यूब जो हमने बनाया था वो थोड़ा अंदर रखना है और उसके बाद वाला क्यूब थोड़ा बाहर निकालना है। अब इसको कलर दे देते हैं। जैसे कि इसको अब हम कलर देते हैं, ब्लैक कलर दे देते हैं। तो देखिए किस तरह से हमने पहले वाले क्यूब को कलर दिया है और ये एक बॉर्डर की तरह हो चुका है। इसको और अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर इस तरीके से लगा लिया है। अब हमें इसके बाद टेक्स्ट लेना है तो हम एक टेक्स्ट लेते हैं और टेक्स्ट लेने के बाद इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर देते हैं। फ़ॉन्ट को हम दूसरा चेंज कर देते हैं और चेंज करने के बाद इसकी साइज़ को छोटा कर लेते हैं ताकि ये उसके अंदर आ जाए आराम से। और उसके कलर को भी ब्लैक कर देते हैं ताकि अच्छा दिखे। इसके फ़ॉन्ट को और छोटा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर अब लगा देते हैं, थोड़ा अंदर कर देते हैं छोटा करके कुछ इस तरीके से। ये हमारा फ़ॉन्ट भी लग चुका है, आप कुछ भी नाम इस पर लिख सकते हैं। अब हम एक और यहाँ पर टेक्स्ट लेते हैं और टेक्स्ट लेने के बाद इसको भी वैसे ही छोटा कर लेते हैं और छोटा करने के बाद थोड़ा नीचे इसको फिक्स कर देते हैं। अब हम इसकी भी फ़ॉन्ट को चेंज कर लेते हैं। जो हमें अच्छी लगी है वो फ़ॉन्ट यहाँ पर हम लगा लेते हैं और अब इस पर कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। जैसे कि कुछ भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे मैंने डॉलर लिख दिया, पीछे कुछ नंबर लिख देते हैं। जैसे हम ये नेटवर्थ की वीडियो बना रहे हैं तो उसमें डॉलर में ही आएगी, तो उस हिसाब से कुछ भी लिख लेते हैं। तो इस तरह से लिख के अब इसको थोड़ा छोटा करके और वहाँ पर जगह पर फिक्स कर देते हैं। इसकी साइज़ को एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा। इसको थोड़ा बाहर निकल रहा है तो इसको अंदर भी ले जाते हैं और उसको ऊपर आपको जहाँ अच्छा लगे आप वहाँ पर कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आ रही है कि यह चीज़ कैसे हो रही है तो आप कमेंट कीजिए, उसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है, कुछ भी नहीं आ रहा है, कलर देना, टेक्सचर लगाना, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले हम इसको कलर दे देते हैं। कलर देने के बाद अब एक और टेक्स्ट लेते हैं और टेक्स्ट लेने के बाद इसको भी हम कुछ भी लिख लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पर जो नेटवर्थ लिखनी है वो मिलियन में लिखनी है, मिलियन डॉलर में, तो मिलियन यहाँ पर लिख लेते हैं। मिलियन लिखने के बाद इसको छोटा करके वहाँ पर फिक्स कर देते हैं बिल्कुल। जैसे कि ये फिक्स कर लेते हैं छोटा करके। आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनानी है उससे सब रिलेटेड आप यहाँ पर कीवर्ड लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये हो चुका है। और इसकी अगर फ़ॉन्ट चेंज करना चाहे तो कर लेते हैं, लेकिन वही पहले वाली अच्छी लग रही थी तो वही लगा लेते हैं वापस। आप अपने हिसाब से जो भी यहाँ पर जितना लिखना चाहे उतने टेक्स्ट लिख सकते हैं और ये इनको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। अब इनको हम कॉपी करते हैं, साइड में क्लिक करके और सिलेक्ट कर लेते हैं, पूरे को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद ये 2 कॉपी हो चुकी है। अब इनको दोनों को कॉपी कर लेते हैं ताकि 4 हो जाए। और इस तरह से हमें जितने ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन करना है उतनी ही कॉपी बना लेनी है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि कॉपी पेस्ट कैसे हो रहा है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर ये 8 और 2 10, हम यहाँ पर 10 कॉपी कर लेते हैं। तो हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट हो चुके हैं।
अब 10 ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन करना है, यानी कि टॉप 10 वीडियो बनानी है। तो अब हम यहाँ पर जो हमारे पास डाटा है उस हिसाब से यहाँ पर फ़ोटो ऐड कर लेते हैं। तो हम जैसे 10वें नंबर पर हमारे ABDV ले रहे हैं तो उनका फ़ोटो ले लेते हैं और अब जल्दी जल्दी सभी पर फ़ोटो लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पर सभी के फ़ोटो लगा लिए हैं और एक बार इसे सेव कर लेते हैं। और कुछ इस तरीके से हमारा ये वीडियो दिखाई दे रही है। अब जो इनके फ़ोटो तो आ चुके हैं, लेकिन अब इन पर नाम लिख लेते हैं। जैसे कि ये सचिन तेंदुलकर का फ़ोटो है तो हम यहाँ पर नाम लिख लेते हैं सचिन तेंदुलकर। इस तरीके से हम नाम लिख लेते हैं। थोड़ा नाम बड़ा हो गया, इसकी साइज़ को छोटा करते हैं, लंबाई को छोटा करते हैं इस तरीके से और यहाँ पर लगाते हैं। अब इनकी जो नेटवर्थ है, जो डाटा हमने लिया है गूगल से, वो हमें गूगल पर आराम से मिल जाएगा। आपको जिस भी डेटा का बनाना है तो हम यहाँ पर इनका डेटा लिख देते हैं। जैसे इनकी नेटवर्थ 165 मिलियन डॉलर है। तो इस तरीके से हम जल्दी जल्दी सभी के ही यहाँ पर नाम और उनकी नेटवर्थ लिख देते हैं। तो हमने इन सब के नाम और इनकी नेटवर्थ लिख ली है। जैसे कि ABDV की 25 मिलियन डॉलर नेटवर्थ है, तो हम इन सब की नेटवर्थ इस तरीके से हो चुकी है। अब कुछ इस तरीके से ये हमारे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम लेते हैं अब यहाँ पर सन, ये जो बल्ब का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और एक सन आ जाएगा। इस पॉइंट की जगह पर, ये पॉइंट पर क्लिक करके यहाँ पर सन पर क्लिक कर देना है। सूरज की रोशनी आई है, परछाई भी आएगी, शेडो। तो हम यहाँ पर शेडो पर क्लिक करके एक दबा देते हैं और इसको अब थोड़ा आगे लेते हैं, सन को, सूरज को इस जगह पे सेट कर लेते हैं। और जो बीच वाला ये गोल सर्कल है इस पर क्लिक करते हैं एक बार, और क्लिक करने के बाद इसको सन का जो ये एरो का निशान है आगे आ रहा है इसको पीछे लेते हैं और थोड़ा नीचे करते हैं ताकि परछाई नीचे ज़मीन पर दिखे। तो इस तरीके से ये हमारा सन यहाँ पर लग चुका है। अगर आपको सन लगाना नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना देंगे। किसी भी जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसके ऊपर डिटेल वीडियो हम बना देंगे। अब यहाँ पर एक और क्यूब लेते हैं, क्यूब को ऐसे नीचे यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं और अब इसको टेक्सचर देना है। तो टेक्सचर हमें यहाँ पर कौन सा देना है, जो हमें नीचे ग्राउंड के लिए जो बैकग्राउंड यूज़ करना है ग्राउंड के लिए, वो जैसे कि हमारे पास यहाँ टेक्सचर पड़ा हुआ है एक फ़ोटो, तो हम ये कर देते हैं सिलेक्ट और अब इसकी साइज़ को बड़ा कर लेते हैं। जो ये ग्राउंड का है नीचे का, पीछे का बैकग्राउंड नहीं है ये। तो आपको गूगल पर बहुत सारी वेबसाइट है, वहाँ पर अच्छे अच्छे ग्राउंड और बैकग्राउंड के फ़ोटो मिल जाएंगे। तो हम इसकी साइज़ को और बड़ा कर लेते हैं और इस तरीके से नीचे लगा देते हैं। और अब हम एक और क्यूब लेते हैं और क्यूब लेने के बाद हमें हमें पीछे का बैकग्राउंड सेट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर टेक्सचर पर क्लिक करके और पीछे के बैकग्राउंड के लिए, जैसे हमने ये फ़ोटो चूज़ किया है, तो अब इसकी साइज़ को भी हम बड़ा कर लेते हैं। इसकी साइज़ को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं वीडियो में देखकर कि आपको कितना बड़ा करना है। तो इसके पीछे ले जाते हैं और ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो चुका है तो इसको छोटा करते हैं और ऊपर हाइट भी छोटा करते हैं, ऊपर लेते हैं और इसको बीच में गैप नहीं रहना चाहिए तो गैप को मिटा दें। कुछ इस तरीके से ये हमने यहाँ पर लगा दिया है और अब देखते हैं कि कैसा दिखाई देता है। और यहाँ से देखने के बाद अब हमारे नीचे का बैकग्राउंड और पीछे का बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो चुका है मुझे लगता है जहाँ तक। तो इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं, थोड़ा हम इसको नीचे कर लेते हैं। अब देखते हैं कि कैसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ से देखने के बाद कुछ पीछे का व्यू और नीचे का व्यू इस तरीके का आएगा। अब इस पर लगाना है कैमरा। कैमरा लगाने के लिए हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है कि आप 3D एनिमेशन वीडियो पर कैमरा कैसे लगा सकते हैं। तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन में और चेक कीजिए कैमरा कैसे लगा।